लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड, आप सबको जय मसीह की। आज की डिवोशन के लिए मेरे प्रिय हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसके 4 से 6 पद को। जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। जी मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमसे पाप के विषय में कुछ गंभीर बातें कह रहा है। मेरा ये विश्वास है कि पाप एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है और उसके विषय में हमको अच्छी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि किसी और बात से कहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा और पहले जो चीज हमको जान लेनी है और वो है पाप के विषय में अच्छी जानकारी। पाप वो कारण है जिसकी वजह से आदम और हव्वा बाग एदन से, गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाले गए। पाप ही वो कारण है मेरे प्रियो जिसकी वजह से हम ढेर सारी दिक्कतों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। पाप ही वो कारण है जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग को छोड़ के धरती पे आना पड़ा और हमारे लिए उसने क्रूस के पर बलिदान दिया। मेरे प्रियो, पाप ही वो कारण है जिसकी वजह से शायद हम स्वर्ग में प्रवेश ना करने पाए। यदि हम नरक जाएंगे सो पाप ही कारण होगा जो हमको वहां पे लेके जाएगा। सो पाप एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है और हमको इसके विषय में अच्छी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले हफ्ते की जो शिक्षा आती है इसमें हमने इस बात को देखा था कि पाप कैसे बंधनों को हमारे जीवन में लेकर के आता है, पर जब हम क्षमा में जाते हैं, जब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, सो कैसा बड़ा छुटकारा हमारे जीवन में आने पाता है। हम आगे चलेंगे और पाप के विषय में कुछ और अच्छी बातों को हम लोग सीखेंगे। पर इससे पहले कि हम आगे जाएं पाप के विषय में और स्टडीज को हम लें, पहली बात तो ये क्लियर कर लेना जरूरी है कि पाप आखिर होता क्या है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सिन? सिन हम किसको बोलते हैं, पाप हम किसको बोलते हैं? आमतौर से अगर आप लोगों से बात करेंगे तो आपसे कहेंगे बुरे काम करना पाप होता है। यदि हम वो करें जो गलत है, जो बुरा है, हम चोरी कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम नफरत कर रहे हैं, हम मर्डर करते हैं, हम अडल्ट्री में जाते हैं, हम ज़िनाकारी में जाते हैं। सो ये तमाम चीजें पाप को कॉन्स्टिट्यूट करती है। जब हम गलत काम करते हैं तो हम पाप करते हैं। When we do wrong, then we sin। जो गलत काम है वो पाप है। पर क्या मेरे प्रियो सिर्फ गलत काम करना ही पाप होता है? परमेश्वर का वचन इसके विषय में हमसे क्या कहता है? हम फिर से इसके 4 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो कोई पाप करता है जी, वो व्यवस्था का विरोध करता है जी, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप तो व्यवस्था का विरोध। जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध है ना। परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर की इच्छा। सो पाप सिर्फ वो नहीं है कि हम बुरा काम करें, हम गलत काम करें, पर यदि हम वो करते हैं जो कि परमेश्वर के इच्छा के विरोध में है, हम पाप करें। यदि हम वो करें जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में है, हम पाप में जाते हैं। यदि हम व्यवस्था के अगेंस्ट में जा रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। पाप सिर्फ वो नहीं होता मेरे प्रियो। हमारी समझ तो ये है कि पाप जो है वो सिर्फ बुरे काम होते जब हम करते हैं तो हम पाप करते हैं, पर परमेश्वर का वचन हमको और गंभीरता में लेके जाता है। परमेश्वर का वचन पाप को और गंभीरता के साथ में देखता है। पाप सिर्फ बुरे काम कर लेना नहीं है, पर पाप अगर हम परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जा रहे हैं, वो पाप काउंट होता है। आप शुरुआत में जाएं और आप देखें कि जो पहला पाप हुआ वो वहां पे क्या हुआ था? पहला पाप कोई मर्डर नहीं था, पहला पाप कोई चोरी नहीं था, पहला पाप जो था वो कुछ और गंभीर बात नहीं थी। पहला पाप क्या चीज थी? अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर ने मना किया था इस पेड़ के फल को तुमको नहीं खाना है, और आदम और हव्वा गए और उन्होंने उस पेड़ के फल को खा लिया जिसको परमेश्वर ने मना किया था, और वो सिन काउंट हुआ और वो गुनाह काउंट हुआ। बिल्कुल शुरुआत में ये बात तो हम सब जानते हैं कि पाप किस चीज को काउंट किया गया? परमेश्वर की इच्छा की अनाज्ञाकारिता। सो हमारे अंदर ये जानकारी है, हम सिर्फ जानते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि सिर्फ बुरे काम को कर लेना पाप नहीं है, पर अगर हम परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में जा रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के अगेंस्ट में जा रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जा रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं।
मेरे प्रिय परमेश्वर पाप को गंभीरता से लेते हैं। आप देखें, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके चौथे अध्याय में आते हैं, उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय हम देखेंगे, उसके 3 और 5 पद, 3 से लेकर 5 पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ दिन के पश्चात जी कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया जी और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया जी और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। जी जब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, जी परंतु कैन कैन उसकी भेंट और को उसकी भेंट उसने को ग्रहण न किया। ग्रहण नहीं किया। कैन को भी और उसकी भेंट को भी परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित जी हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा हाँ, गई। कैन की भेंट ग्रहण नहीं की गई। क्यों नहीं ग्रहण की गई? क्योंकि वो उस ढंग से लेकर के नहीं आया था जिस तरीके से उसको लेकर के आना था। उसकी भेंट में लहू नहीं था, उसकी भेंट में लहू नहीं था। उसने अपने तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश की। नहीं, ठीक है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है और हम अपने ढंग से लेके आएंगे, परमेश्वर को दान देना, बलिदान देना है, अपने ढंग से हम चीजों को करेंगे, और वो चीज सही काउंट नहीं की गई और इसलिए उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया गया। आप देखें इब्रानियों उसका 9वां अध्याय उसके 7वें पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पर दूसरे में केवल महायाजक जी वर्ष भर में एक ही बार जाता है जी और बिना लहू लिए नहीं जाता, बिना लहू लिए नहीं जाता। जी जिसे वो अपने लिए और अपने और लोगों की भूल चूक के लिए जी चढ़ाता है। जी यहाँ पे लिखा हुआ है, अति पवित्र स्थान में महायाजक साल में सिर्फ एक ही बार जा सकता था। जो अति पवित्र स्थान था मंदिर का, उसमें महायाजक साल में सिर्फ एक बार प्रवेश करता था, और जब वो प्रवेश करता था तो वो लहू के साथ में प्रवेश करता था। पापों की क्षमा के लिए साल में एक बार लहू के साथ में कैन ने अपने तरीके से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश की और वो भेंट स्वीकार नहीं की गई। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप सिर्फ बुरे काम करना नहीं होता है। पाप, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जा रहे हैं, आप वो करें जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, वो भी पाप काउंट होता है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था के अगर विरोध में जा रहे हैं, सो हम पाप करेंगे। पाप के विषय में परमेश्वर का वचन और भी चीजों को बात करता है, वो उसके बारे में हम आने वाले दिनों में उस शिक्षा को लेंगे। पर गंभीरता के साथ में आप आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लें, आप पाप की शिक्षा को लें, आप जाने परमेश्वर के वचन के अनुसार ये चीजें क्या है। हमारे अनुसार तो कुछ भी हो सकता है, हम तो कुछ भी मान सकते हैं कि नहीं ठीक है, ये पाप होता है और ये पाप नहीं होता है, पर ये स्टैंडर्ड कहां से आएगा? परमेश्वर स्तर को लेकर के आते हैं। परमेश्वर का वचन ये तय करेगा कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार सिर्फ बुरे काम कर लेना पाप नहीं है, परमेश्वर की इच्छा का विरोध, परमेश्वर के वचन का विरोध भी पाप काउंट होता है। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में हम और शिक्षाओं को लेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, क्योंकि हमको अच्छी शिक्षाओं में लेकर के जाता है और तमाम बातों को पिता स्पष्टता के साथ में, क्लैरिटी के साथ में हमको रखता है, ताकि हम अंधेरे में टटोलने वाले जन न होने पाए, परंतु आपके वचन की रोशनी में अपने जीवन को आगे की ओर लेकर के चले, ताकि हम कहीं से ठोकर खाने वाले न होने पाए। सुनने वालों को आप आशीष दें और समझ दे खुदावंद, ताकि आपके वचन की गहराई हमारे जीवनों में निकल करके आने पाए। सब कुछ का आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।